दोस्तों, आपका एक बार पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और आप हमारे इस क्वेश्चन को अर्थात जो ये सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप जानें, समझें। और क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और निश्चित ये पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो आपसे यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठें और हमारे साथ हल करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सवाल जब तक आप हल नहीं करेंगे, वीडियो देखने से, चाहे किसी का आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, जितना कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठकर लिखते हैं और इस सवाल को साथ-साथ में लगाते जाते हैं और उसको समझ जाते हैं। थोड़ी-थोड़ी बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं, तो इन सवालों को आप आराम से कर पाएँगे। ध्यान ये ज़रूर देना है कि आपको जब भी ये सब सवाल लगाने हैं, त्रिकोणमिति का या किसी भी टॉपिक का सवाल हो, तो आपको थोड़ी-सी शुरू में अगर नहीं जानते हैं, तो आपको ज़रूर कठिनाई होगी और आपको सवाल लगाने में ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए यही है सबसे अच्छा उपाय कि आप धीरे-धीरे छोटे से शुरुआत कीजिए और धीरे-धीरे का मतलब जैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र कैसे होता है, सेक थीटा का सूत्र कैसे लगता है, ये सारे सूत्र आप लगाते जाएँ और छोटे-छोटे जो सवाल हैं, ये थोड़ा-सा मीडियम सवाल है, थोड़ा-सा बड़ा है, उतना बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटा-सा ठीक-ठाक है। तो इसको आप देखेंगे हम कैसे-कैसे लगा जा रहे हैं, किस आधार पे लगा जा रहे हैं, तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। तो चलिए, आइए हम आपको बताते हैं कि इसको लगाएँगे कैसे। शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब क्या है? का से बराबर 4/5 है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना tan a/1 + tan स्क्वायर = sin a/sec a। तो आप इतना जो दिख रहा है सारा, इसमें से मान निकालना होगा। sin a का मान sec a का, tan a का और tan a का मान निकालना होगा। तो का से 4 बड़ा, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, आपको हल में ये करना होगा कि काश ए बराबर दिया है, काश ए बराबर दिया है 4/5, तो आप 4/5 लिख लीजिए। तो लाल बटे कक्का से आप जानते होंगे, लाल बटे कक्का से ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये होता है टैन थीटा। तो इसके आधार पे जो होगा, तो एक हम समकोण त्रिभुज हमको बनाना होगा। तो समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, तो ए, ध्यान दीजिए, इसको हम ए ले लेते हैं, ए बी और ये सी, यानी ये एक तरह से थीटा का काम करेगा। जो ए दिया है यहाँ पे का से बराबर, तो इसको हम थीटा के बराबर एक तरह से मान लेंगे। ये तो 90 अंश है। तो ध्यान दिए, का से बराबर क्या है? कास थीटा आधार बटे कर्ण है। इसका मतलब आधार बटे क्या है? कर्ण है, यानी ए बटे के है। तो आधार ए का मतलब यानी 4 हो गया, यानी जब ये ए है यानी थीटा ए है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा भी दे सकता था, इस बात को आप जरूर समझें। कास थीटा भी ऐसे लिख कर कास थीटा दे देता है, लेकिन यहाँ पे कास थीटा नहीं दिया, सीधे ए दे दिया, मतलब इस ए को लिया ये एक एंगल के रूप में। तो का से हो गया 4/5, तो आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब ये जब कोण दे रहा है, तो इसका मतलब ये आधार होगा। तो यानी आधार क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जरूर यहाँ पे समझिएगा, आधार क्या हो जाएगा? आधार और कर्ण 5, तो ये कर्ण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमको BC का मान निकालना होगा, ध्यान दीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का यानी AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार। मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूं, तो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर समझते होंगे। AC स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो आधार हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। आधार क्या है भाई? BA मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस लंब, लंब का ध्यान दीजिए मान नहीं दिया, तो हम BC ही रहने देंगे। तो BC स्क्वायर, AC का मान 5 है, तो 5 लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने पहले ही मान लिख दिया, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहने दीजिए अभी भी, क्योंकि हमने इसका वर्ग नहीं किया, तो इसका रहने देते हैं। तो 20, अब वर्ग कर लीजिए दोनों का। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 प्लस BC स्क्वायर
मुझको इतना थोड़ा सा इसलिए समय लग रहा है क्योंकि आपको पूरा समझाना है, नहीं तो वरना ये डायरेक्ट यहीं से मान निकल जाता। आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा दूर आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ पे 50 25 चौको 16, तो इधर ये आएगा 25 माइनस 16 बराबर 20c²। तो 25 में से 16 गया तो क्या आएगा 9 बराबर 20c²। तो इसको इधर कर लीजिए या 20c ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा जो इधर रहता है अक्षर उसको इधर ले लेते हैं, इसको अंक को इधर ले लीजिए। तो अब पूरा पद इधर आया है, ये वाला पद इधर गया तो माइनस प्लस इसमें नहीं होगा, तो 20c² बराबर 9। तो इसलिए 20c बराबर, ध्यान दीजिए जब भी स्क्वायर हटेगा यहाँ पे तुरंत अंडर रूट लगेगा। तो 9 का मतलब ये 3 हो गया। 9 का मतलब क्या, 3 कैसे, 3 गुणे 3 तभी तो 9। तो 2 गो बन गया जोड़ा, तो 2 गो बन गया जोड़ा तो 1 गो बाहर निकल जाएगा, यानी 20c का जो मान है वो 3 आ गया। तो अब हमको कर्ण भी मिल गया, आधार भी, और ये लंब भी मिल गया थीटा के लिए अर्थात ए के लिए। तो हम अब इसमें मान रखेंगे, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार वीडियो को देखिए और ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड हम इधर ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। tan है, लेफ्ट हैंड साइड में tan a अपान 1 प्लस tan² a है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। अब मान रखिए tan a का मान क्या हो जाएगा भाई, चूंकि tan a, तो tan a का मान क्या हो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ध्यान दीजिए। तो लंब बटे आधार, तो इसमें लंब, इसका मान ध्यान दीजिए, 20 का मान आ गया 3। तो a के लिए जो लंब होगा 3 होगा, 20 होगा। तो अर्थात 3 बटे आधार, आधार का मतलब ये क्या है, आधार है ये 20 यानी 4 है, तो 3/4। तो आप इसमें tan a में, यानी tan a अपान, अतः यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, अतः tan a अपान 1 प्लस tan² a। मैं फास्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और tan a अपान 1 प्लस tan², तो tan a का मान 3/4, तो 3/4 लिख लीजिए, बटे में, बटा में 1, तो 1 प्लस tan² है, तो tan² a का मतलब ध्यान दीजिए इसका आपको वर्क करना होगा, तो वर्क करना होगा, ध्यान दीजिए, यानी 3/4 का वर्क। ध्यान दीजिए यहाँ पे tan² a का मतलब ये होता है कि जो tan a है इसका पूरा का स्क्वायर है। तो tan a का मान 3/4 है ना, तो आप 3/4 इसको लिख लीजिए और स्क्वायर लिख लीजिए। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 4 चौका 16। तो यानी कि यहाँ पे होगा 3/4 अपान 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग क्या होगा 16 हो जाएगा। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। 3/4 है तो 3/4, नीचे 1, तो 1 प्लस 3/4 का वर्ग होगा, तो 3 3 9 और 4 चौका 16, 9/16। इसको अब फिर पुनः हल करेंगे तो 3 आ जाएगा 4 ऊपर और नीचे 16 का 16, 16 9 हो जाएगा क्या 25, तो 25 हो जाएगा 16। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे किया जाता है, 3/4 के नीचे फिर 25/16 है, तो ध्यान दीजिए एकदम ऊपर का एकदम नीचे गुणा कर दिए और बीच वाला बीच में गुणा कीजिए, यानी जो एकदम ऊपर है उसका नीचे गुणा और जो बीच वाला है उसका गुणा कर दीजिए। तो अब होगा कैसे, 3 गुणे 16 और नीचे 25, यानी बीच वाला 25 गुणे 16, तो ये 16 से 16 कट जाएगा और 3 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 3 क्या आएगा 25 आ गया। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो 3/25 आ गया। आप इस सवाल को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझको थोड़ी सी परेशानी है, जुकाम का असर हुआ है इसलिए थोड़े बहुत दिक्कत आ रहा है। तो आप tan a अपान 1 प्लस tan² a का मान हमारा क्या आएगा 3/25 आ गया। हम लेफ्ट हैंड साइड को, ध्यान दीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेके चले थे, यानी इसको हल करते करते 3/25 आ गया।
तो हम अब राइट हैंड को भी हल करेंगे तो हमारा 3 बटे अगर 25 आ जाता है तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा। तो अब हम चलिए चलते हैं राइट हैंड साइड को लेने। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले लें और वीडियो को आप रोक रोक जरूर देख लेंगे। मैं इसको मिटाऊंगा, चलिए मिटाते हैं इसको। इसको केवल मिटा दिया जाएगा तो हो जाएगा। चलिए इसको ही मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। इसको भी मिटा देते हैं ताकि साइन अपन सेक। चलिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, साइन ए अपन सेक ए है, सेक ए, साइन ए अपन सेक ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए का मान साइन थीटा यानी साइन ए का मान लंब बटे कोण। क्या होगा भाई, लंब बटे कोण, बटे में इसको थोड़ा लंब बटे कोण हो जाएगा, बटे में सेक ए। तो सेक एक सेक थीटा यानी के बटे ए हो जाएगा, के बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लंब बटे कोण, साइन का मान लंब बटे कोण, तो लंब साइन ए के लिए लंब 3, लंब बटे कोण तो 3 बटे 5, 3 बटे 5 यानी 3 बटे आ जाएगा 5 बटा सेक ए। तो सेक ए का मान क्या है, के बटे ए, मतलब कोण बटे आधार। तो कोण बटे आधार ये हुआ यानी 5 बटा 4। तो हम लिख लेंगे 5 बटा 4। तो इसको मैं आपको पहले ही बताया कि ऊपर का एकदम नीचे और बीच वाला बीच में गुणा कीजिए। तो अर्थात 3 गुणे 4 ऊपर नीचे यानी 3 गुणे 4 5 5, अरे सॉरी 5 5 लिखिए यानी 5 गुणे 5, 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए 3 चौका 12, यहाँ पे साइन अपन से के कुछ थोड़े बहुत लग रहा है, 3 चौका 12 50 25, थोड़ा सा कोई लग रहा है कि मिस्टेक हो गया क्या। 3 का 16 में 3 गुणे 16 4 गुणे सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो ही गया है। देखिए ऊपर का एकदम नीचे गुणा होगा तो 3 गुणे 16 होगा, तो 3 गुणे 16 जरूर है, लेकिन यहाँ पे 4 गुणे 25 होना चाहिए। 4 गुणे 25 तो हमने ले लिया 25 गुणे 16, यहाँ पे सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4 गुणे 25 यहाँ पे होना चाहिए नीचे, तो यहाँ पे 4 गुणे 25, 4 गुणे 25, ये बीच वाला ये 4 है 25 है। तो अब ध्यान दीजिए 3 16 है यहाँ पे, तो कटेगा नहीं, 3 16 यानी 3 गुणे 16 ऊपर का एकदम नीचे गुणा हुआ है, तो 3 गुणे 16 अब बीच वाला यानी 4 गुणे 25, 4 गुणे 25। तो अब इसको हम लोग हल अगर करते हैं तो देखिए 4 चौका 16 कटेगा और 4 3 का होगा 12, तो 12 बटे क्या होगा 25 होगा, 12 बटे 25। तो इसको हल करेंगे तो 3 चौका 12 बटे 50 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा आ गया राइट हैंड साइड। 12 बटे 25 यहाँ भी, 12 बटे 25 यहाँ भी। तो अर्थात ये सवाल हमारे दोनों सिद्ध हो गए, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस सवाल को आप जरूर हल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे सवाल है, और ऐसे सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। और मेरा वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।